हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर, जहां पर हमारा टारगेट बैच चल रहा है। और इस टारगेट बैच का यही उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। और ये एकदम फ्री है आपके लिए। आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। यहाँ पर मैं आज आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास ले रही हूँ और इसमें मैं द्वितीय प्रश्न पत्र ले रही हूँ जिसमें हम अपनी यूनिट 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी यूनिट सेकंड कर रहे हैं और इस सेकंड यूनिट का आज हमारा थर्ड टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? हमारा थर्ड टॉपिक है। ठीक है, और हम अपने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके बाकी की क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आज आपको टॉपिक 3 में कोठारी आयोग के संक्षिप्त विवरण के बारे में बताऊंगी। ये कोठारी आयोग कब आया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसका गठन कब हुआ था और इसकी क्या क्या सिफारिशें थी। इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं यहाँ पर आज आपको सब वही लेके आई हूँ। और आप अच्छे से ये क्लास देखिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आइए हम यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कोठारी आयोग से रिलेटिव? हमारा पहला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन का संक्षिप्त विवरण दीजिए, इसके सिफारिश और महत्व को दर्शाइए। ठीक है, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर? कोठारी आयोग का गठन का संक्षिप्त विवरण दीजिए, उसके सिफारिश और महत्व को दर्शाइए। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम अपना आंसर देखते हैं क्या दिया है इससे रिलेटिव आंसर। कोठारी आयोग, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है कि इस कोठारी आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने और उसके विकास के लिए नीतियों और निर्देशों की सिफारिश करने के लिए स्थापित एक क्या था? स्थायी आयोग था। आपसे अगर पूछा जाए हमारी स्वतंत्रता के बाद जो हमारा स्थायी आयोग था वो क्या था, तो आप वहाँ पर कहेंगे कि कोठारी आयोग था। ठीक है, आपसे 1 नंबर में पूछा जरूर जा सकता है स्थायी आयोग क्या था, और ये हमारे आयोग जो था ये हमारी स्वतंत्रता के बाद आया है। ठीक है, आइए इसके गठन के बारे में देख लेते हैं। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को। ठीक है, 14 जुलाई 1964 को हुआ था तथा 29 जुलाई 1966 को क्या किया था? इसे भंग कर दिया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे जो इसके लिए लेके आए थे, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। ये कोठारी आयोग जो था वो इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रखा गया था। ठीक है, जो कोठारी आयोग जो था वो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक, जो तत्कालिक विश्वविद्यालय अनुदान के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब इनका पूछा जाए ये उस टाइम कौन थे? जो दौलत सिंह कोठारी थे, जो कोठारी आयोग को लाने वाले थे, उस टाइम उनका पद क्या था या वो भारत में किस पद पर थे? तो वो किस पद पर थे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी एक क्या थे? एक शिक्षाविद थे और एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, वही वैज्ञानिक भी थे और शिक्षाविद भी थे। और आगे देखते हैं, आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट क्या थी? प्रस्तुत की गई थी। और आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसकी रिपोर्ट कब आई थी, और अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट कब आई थी या किस वर्ष आई थी या उसकी डेट क्या थी, तो आप क्या कहेंगे? 29 जून 1966। ठीक है, और आगे देख लेते हैं इसके बारे में और क्या दिया। और इसका उपशीर्षक भी पूछा जा सकता है। क्या है? उपशीर्षक। तो इसका उपशीर्षक क्या था? राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। क्या था? राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा था। ठीक है, इसकी कुल
संस्तुतियाँ पूछी जाए तो कितनी थी, 23 संस्तुतियाँ थी। आइए इसकी सिफारिश के बारे में जान लेते हैं। इसे लाने के लिए क्या क्या सिफारिश की गई थी, ठीक है। इसमें पहली सिफारिश थी शिक्षा को 10+2+3 के पैटर्न पर पुनर्गठित करना। शिक्षा को क्या था, 10+2+3 के पैटर्न पर क्या था, गठन करना था, ठीक है। और लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये पैटर्न आया कब था, ये आया था कोठारी आयोग में, लेकिन इसे लागू कब किया गया था, इसे लागू किया गया था हमारी आगे वाली, इससे आगे वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा हमारी है आई थी, उसमें इसे लागू किया गया था। इसमें इसे लागू नहीं कर पाए थे, लेकिन बस इसका पैटर्न जो था वो गठित कर दिया गया था। और क्या था, विज्ञान और गणित पर क्या जोर दिया गया था, कि कहा गया था बच्चों को विज्ञान और गणित के विषयों से जोड़ना चाहिए। ये क्या हमारे थे, ये थे हमारे विषय थे, ठीक है। आइए हम अपना नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट फोर्थ है कार्यानुभव को स्कूल पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में क्या था, शामिल करना था, ठीक है। और फिफ्थ हमारा है प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना था, कि कहा गया था कि बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी, क्या था, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए, ताकि बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत ना हो, और उनकी जो भी परेशानियां हैं, कि अगर उनके पास पैसे नहीं है किताबें खरीदने के लिए, तो उनके लिए निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। अगला का क्या है, मध्याह्न भोजन, क्या था, मिड डे मील। ये मिड डे मील योजना इसीलिए लाई गई थी, इसकी सिफारिश इसीलिए की गई थी ताकि बच्चे स्कूल में रहें, और उनको रोकने के लिए ये योजना लाई गई थी, ठीक। अगला है विकलांग के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। जो विकलांग लोग थे उनके लिए शिक्षा का बढ़ावा देना, इसकी एक सिफारिश थी। नेक्स्ट देखते हैं 8 हमारा क्या है, हमारा 8 है एक समान स्कूल प्रणाली की स्थापना करना। और इसकी इस आयोग में कहा गया था, ये सिफारिश की गई थी कि एक समान स्कूल की प्रणाली जो है वो हमारे भारत में लाई जाए, और ये प्रणाली ज़्यादा कठिन ना हो, ये आसान ही हो। और नाइन्थ हम देखते हैं, नाइन्थ क्या है, शिक्षा क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा विकसित करना, ठीक है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था करी जाए, एक सरल रूपरेखा लाई जाए, ठीक है, और शिक्षा की व्यवस्था को मतलब कि विकसित करने के लिए। अब आइए इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व था कोठारी आयोग भारत का कौन सा आयोग था, पहला आयोग था, ठीक है। कौन सा आयोग था, ये हमारे भारत का जो था पहला आयोग था, ठीक है। और कैसा आयोग था, अस्थायी आयोग था, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। इसे शिक्षा प्रणाली पर व्यापक रूप से विचार किया गया था, ठीक। आइए हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी क्लासेस सारी ले सकें। आप हमारी मैथ की क्लासेस लीजिए, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और साइंस की मैम पढ़ा रही हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। आप उनसे देखिए, आप साइंस अपना अच्छा कीजिए। मैथ और साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं तो डीएलएड में हमें एक अंदर डर पैदा करते हैं, जिससे बच्चे डरते हैं, और हम सोचते हैं कि ये बहुत ही टफ है, लेकिन आप वो क्लासेस देखिए, आपको मैथ और साइंस भी बहुत ईजी लगने लगेगा। आइए हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोठारी आयोग के गुणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कोठारी आयोग के क्या हम गुण पढ़ेंगे। इसमें पहला गुण क्या था इस आयोग का, अधिकाधिक लोगों से शिक्षा ग्रहण करने हेतु आग्रह करना, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया था कि लोगों से आग्रह किया जाए कि वो शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षा दें, और वो शिक्षित हों, और उनसे क्या, ये एक आग्रह किया गया था, उनसे एक रिक्वेस्ट की गई थी, ठीक है। अपना नेक्स्ट सेकंड पढ़ते हैं, क्या है, नवीन प्रयोगों एवं शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, शिक्षा के पुनर्गठन द्वारा उसे उपयोगी बनाने के लिए व्यवहारिक प्रतिरूप का सुझाव प्राप्त होना था, ठीक। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था शिक्षा का सर्वगुण विकास हो। तो यहाँ पर क्या कहा गया था, इसका गुण एक ये भी था कि इस शिक्षा आयोग में कहा गया था कि बच्चे का सर्वगुण विकास हो, कि उसका ऑल ऑफ डेवलपमेंट किया जाए, ताकि बच्चे को शिक्षा लेके और एक अच्छा इंसान बन सके, ताकि वह। अब हम अपने फिफ्थ की तरफ चलते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या, हमारा फिफ्थ पॉइंट है शिक्षा पर अधिकाधिक धन व्यय किया जाए, कि अगर शिक्षा पर हम अधिक धन व्यय करेंगे तो वो और अच्छी व्यवस्था और एक अच्छे
एक एक देश में अच्छी व्यवस्था बन सकेगी। हम अपना 6 देखते हैं, 6 क्या, शिक्षा प्रणाली मूल्यांकन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएँ। शिक्षा जो प्रणाली थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें क्या किया जाए, चेंजेस किया जाए। जो पहले से चली आ रही शिक्षा वैसे ना की जाए, यहाँ पर चेंजेस किए जाएँ ताकि लोगों को शिक्षा देने देने में मतलब क्या हो, जिससे लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक उनके अंदर उत्सुकता हो कि और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। आइए हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोठारी आयोग के दोष। किसी आयोग में अगर गुण होते हैं तो उसमें दोष भी कुछ ना कुछ होते हैं। आइए हम इसके दोष के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें कमियां थी जिसके कारण ये सफल ना हो पाया। इस आयोग को पूर्ण रूपेण क्रियान्वित रूप देने से गांधी जी की बेसिक शिक्षा जो थी, जो वर्धा शिक्षा थी, जिसे गांधी जी लेके आए थे, इसे हम वर्धा शिक्षा कहते हैं, बेसिक शिक्षा कहते हैं, बुनियादी शिक्षा कहते हैं। इसमें क्या था, इसका प्रत्यय जो था समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट इसकी कमी देखते हैं या इसका दोष देखते हैं। नेक्स्ट था विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर बल देने के कारण जो था बालकों का नैतिक और आध्यात्मिक विकास जो था वो रुक गया था। थर्ड हमारा क्या था, हमारा थर्ड था अंग्रेजी पर जोर देने से भारतीय भाषाओं का विकास जो था अवरुद्ध हो गया। इंग्लिश जो भाषा थी, जो अंग्रेजी भाषा थी, उस पर ज़्यादा ध्यान देने के चक्कर में जो हमारी जो भारतीय भाषा, जो हमारी मातृभाषा थी, जो उस टाइम उर्दू थी, फारसी थी, और जो भी हमारी संस्कृति थी, उसका जो क्या था, विकास रुक गया था। ठीक है, क्या था, विकास रुक गया था। आइए हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ था संस्कृति के अध्ययन के अभाव में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का लोप हो जाना। ठीक है, यहाँ पर क्या था, वही था, हमारी संस्कृति जो थी वो लोप हो गई थी, हमारी संस्कृति आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आगे हम इसका फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में स्पष्ट विचारों का अभाव। यहाँ पर ये आयोग जो था, इसमें जो प्राथमिक शिक्षा लाई गई थी, उसके जो विचार थे उसमें कुछ अभाव थे कि जिस कारण ये सफल ना हो पाया और ये इसके दोष कहलाए। आइए हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या था। यहाँ पर अगर आपको कभी पूछा जाए कि कोठारी आयोग से संबंधित कौन सा कार्यक्रम था, तो यहाँ पर आप कहेंगे पंचमुखी कार्यक्रम था। ये देखिए, इसमें ये 15 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे भी इसकी संभावना बनती है क्योंकि ये 2 बार आ चुका है। अब हम देखते हैं ये पंचमुखी कार्यक्रम था क्या। शिक्षा पर उत्पादकता से जोड़ना। शिक्षा को क्या था, उत्पादकता से जोड़ना था। ठीक है, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना था। क्या था, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना था। और क्या, शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से क्या था, सामाजिक एकता पर मजबूत करना था। सामाजिक जो एकता थी हमारी, उसको मजबूत करना था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, नैतिक और आध्यात्मिक सामाजिक मूल्यों का भी विकास करना था। ठीक है, ये पंचमुखी कार्यक्रम था कोठारी आयोग का। नेक्स्ट क्या था, जिज्ञासा प्रवृत्ति, मनोवृत्ति और मानवीय मूल्यों के द्वारा कौशल विकास को क्या था, सामाजिक अधिकरण की प्रक्रिया में विकसित करना था। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है और हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे आए हुए हैं और उनकी आने की संभावना भी है, इसलिए आप ये क्लास अच्छे से देखें और इससे रिलेटिव आपके डीएलएड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर ही आना है। आइए यहाँ पर हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की प्रस्तावना क्या क्या थी। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी प्रस्तावना के बारे में देखते हैं क्या क्या थी। पहली इसमें प्रस्तावना क्या थी, पहली थी इसमें कोठारी आयोग ने भारत की शिक्षा प्रणाली को नया आकार देने के लिए क्या थी, अपनी रिपोर्ट साझा की थी। ठीक है, ये इनकी रिपोर्ट थी जो इन्होंने क्या किया था, शिक्षा प्रणाली को नया आकार देने के लिए इसको लाया गया था। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या, इस आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा की थी। यहाँ पर क्या, स्कूली शिक्षा पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्या था, आयोग ने शिक्षा के विकास के लिए नीति और नए क्या करे थे, नीति और कार्यक्रम चलाए थे। और क्या, एक मानवीकृत राष्ट्र पैटर्न पर सरकार की सलाह क्या दी गई थी। ठीक है, और यहाँ पर पैटर्न क्या था, 10+2+3 का पैटर्न था। ठीक है, आइए यहाँ पर हम देखते हैं, अगला देखते हैं पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट है आयोग ने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए क्या किया, बहुत सारे
ठोस कदम उठाए थे कि एक कठोर नियम लाए गए थे ताकि वो इस आयोग को पूरा कर सकें। नेक्स्ट क्या था हमारा, क्या था, समावेशी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया गया था, ठीक है। और अगला क्या था, राष्ट्रीय विकास का सबसे शक्तिशाली साधन बताया था, ठीक है। राष्ट्रीय विकास के लिए ये जो आयोग था एक सबसे शक्तिशाली साधन बताया गया था, ठीक है। आगे हम चलते हैं अपने, आगे हमारा क्या, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। अब यहाँ पर हम कुछ वस्तुनिष्ठ इससे रिलेटिव प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न आते हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप इस फ्री टारगेट बैच का फ़ायदा उठा सकें और इससे क्लासेस देख सकें। आइए यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चंस क्या हैं देखते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई थी। कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखते हैं कब की गई थी, इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं 1956 से 57 में, 1964 से 66 में, 1974 से 77 में, 1955 से 56 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वाह, 1964 से 66 में कोठारी आयोग की क्या स्थापना की गई थी। आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग 1964 और 66 के अध्यक्ष कौन थे। कौन अध्यक्ष थे यहाँ पर देखते हैं। पहले क्या दिए हैं, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, श्री एस व्यास, श्री डी एस कोठारी, ताराचंद्र। तो यहाँ पर हमारे कोठारी आयोग के क्या थे, कौन थे अध्यक्ष थे, वो क्या, कोठारी आयोग से आप नाम समझ गए होंगे कौन है, तो श्री डी एस कोठारी थे, सही। यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर है। आइए हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की प्राथमिक स्तर की भाषा क्या थी। यहाँ पर इस आयोग के लिए जो प्राथमिक भाषा रखी गई थी वो भाषा क्या थी, हिंदी थी, अंग्रेजी थी, मातृभाषा थी या क्षेत्रीय भाषा थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है मातृभाषा। प्राथमिक स्तर के लिए जो इसमें कहा गया था कि हम अपनी मातृभाषा का ही इस्तेमाल करें ताकि बच्चे जो प्राथमिक स्तर पर जो आते हैं वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके अपनी मातृभाषा से। हम अपना फोर्थ देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कोठारी आयोग में प्राथमिक शिक्षा की आयु सीमा क्या थी। जो प्राथमिक शिक्षा में एडमिशन लेने के लिए उस टाइम बच्चों की आयु सीमा क्या रखी गई थी, 6 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 1 से 18 वर्ष या 1 से 14 वर्ष। तो यहाँ पर आयु सीमा क्या थी, 6 से 14 वर्ष थी, ठीक है। हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कोठारी आयोग को कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है आपको कि कोठारी आयोग को और किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है। तो पहला है इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, यहाँ पर इसका राइट आंसर है। आइए हम अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का उपशीर्षक क्या था। यहाँ पर आपसे उपशीर्षक पूछा है। अभी मैंने ऊपर जब आपको क्वेश्चन पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया। अगर आपने मेरी क्लास अच्छे से देखी है तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसमें पहला देखते हैं क्या है, बिना बोझ की शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए शिक्षा या महिला विकास के लिए शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है वाह, राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। आइए हम अपने सेवन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेवन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोठारी आयोग की सिफारिश नहीं थी। यहाँ पर आपको बतानी है कि कौन सी सिफारिश जो हमारे कोठारी आयोग थे उसमें नहीं लाई गई थी। पहली इसमें सिफारिश दी गई है, गणित और विज्ञान पर जोर देना, 10+2+3 के पैटर्न या विकलांगों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना या बिना बोझ के शिक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ये वाला है, बिना बोझ के शिक्षा। ये हमारी यशपाल समिति की जो थी एक सिफारिश थी, ना कि हमारी कोठारी आयोग की सिफारिश। तो यहाँ पर ये हमारा गलत है और बाकी ये सारे हमारे आंसर क्या हैं, ये सही हैं। एक बार मैं सही से टिक लगा देती हूँ, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये हमारा जो लास्ट वाला ये हमारा गलत है, ठीक है। आइए हम अपने नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 8 क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिए थे। कि कोठारी आयोग ने बालिकाओं के लिए क्या सुझाव दिए थे कि उनके लिए
शिक्षा को बढ़ावा मिल सके और वो आगे बढ़ सके। तो लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुक्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, हम अपना 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम किससे संबंधित है? शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम किससे संबंधित है? पहला इसमें क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? वाह, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। जो पंचमुखी कार्यक्रम है वो हमारे कोठारी आयोग को या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से ही संबंधित है। हम अपने 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 10 क्वेश्चन है, आयोग ने कुल कितनी संस्तुतियाँ दी थीं? तो आयोग ने यहाँ पर हम आपसे पूछा गया है कि कितनी संस्तुतियाँ दी गई थी। तो पहला है 24, 30, 23, 21। तो यहाँ का राइट आंसर है 23। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के समय दौलत सिंह कोठारी का कार्यकाल क्या था? मतलब ये किस पद पे वहाँ पर थे? तो काय पे थे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है, या इनमें से कोई भी नहीं थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। यहाँ पर हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है जिसमें हमने कोठारी आयोग के बारे में डिटेल में पढ़ा है और मैंने आपको इसके बारे में सब बताया है कि इसका गठन, इसके अध्यक्ष कौन थे, कब इसका सिफारिश आई थी और क्या क्या इसकी सिफारिश थी। ठीक है, और क्या क्या इसके गुण थे, क्या क्या इसके दोष थे। आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारी क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारी क्लास को शेयर कर दीजिए अच्छे से ताकि सभी लोगों को हमारे इस टारगेट फ्री बैच का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।